नमस्कार दोस्तों, AB99 क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उनके आंसर के साथ। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। यानी कि जो अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, उन दोनों में अंतर क्या होता है। तो अवतल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा, लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला आभासी प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। कहने का मतलब ये है कि अवतल दर्पण द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा और सीधा बनता है, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु से छोटा बनता है। दोनों में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। अवतल दर्पण में सीधा तथा वस्तु से बड़ा, लेकिन उत्तल दर्पण में उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं, ये क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि 25 सेंटीमीटर दूरी से यदि हम और पास किसी वस्तु को लाते हो तो हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। कम से कम 25 सेंटीमीटर जो होता है वो हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आता है, दूर दृष्टि दोष क्या है तथा इसका निवारण क्या है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तुएं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो हमको क्या पता चला कि दूर दृष्टि जब होगा तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। आइए हम लोग निवारण देखते हैं। निवारण, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमको उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि जब दूर दृष्टि दोष होता है व्यक्ति को, तो जो चित्र बनता है वो रेटिना से पीछे बनता है। ये जो होता है रेटिना है, तो जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें क्या होता है, रेटिना से पीछे बनता है। जब हम लोग उत्तल लेंस लगाते हैं तो वह फोकस कहाँ पर आ जाता है, रेटिना पर आ जाता है, और रेटिना पर जब आ जाता है तो वह स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये हमारा निवारण है और इसका चित्र भी बनाएंगे हम लोग एग्जाम में। फिर उसके बाद में हम लोग का चौथा क्वेश्चन आता है, निकट दृष्टि दोष क्या है और इसका भी हमको निवारण बताना है। निकट दृष्टि, निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। ऐसे दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। यानी कि वही कहने का अर्थ है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और इसके निवारण के लिए उचित अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, ताकि जो चित्र बने वो रेटिना पर बने। देखते हैं, इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को उचित अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जब निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसको किस दर्पण का यूज करना चाहिए, अवतल दर्पण का यूज करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जब फोकस जा रहा था तो कहाँ बन रहा था, रेटिना से पहले ही बन रहा था। चित्र कहाँ बन रहा था, रेटिना से पहले बन रहा था। जब अवतल लेंस लगाया गया, यानी कि उसके चश्मे में अवतल लेंस लगाया गया, तो क्या हुआ, ये फोकस जो हो जा रहा था वो कहाँ पर पहुंच रहा था, चित्र कहाँ बन रहा था, रेटिना पर बन रहा था। तो इस दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। और निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है, मानव नेत्र की असमंजन क्षमता। मानव नेत्र की असमंजन क्षमता क्या होता है। तो मानव नेत्र की असमंजन क्षमता जो होता है, मांसपेशियां जो हमारी आंखों की होती हैं, ये अपने हिसाब से व्यवस्थित करती हैं लेंस को, ताकि फोकस जो बने
यानी कि जो चित्र बने वो कहाँ पर बने, रेटिना पर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आंखों की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस को समायोजित करना मानव नेत्र का असमंजन क्षमता कहलाता है। यानी कि पेशियां जो होती हैं वो सिकुड़ कर या फैल करके नेत्र लेंस को समायोजित करती हैं, व्यवस्थित करती हैं, ताकि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बने। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानव नेत्र की असमंजन क्षमता कहते हैं। इसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन आता है, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। प्रकाश के प्रवर्तन का नियम। प्रकाश के प्रवर्तन का नियम से पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, फिर इसके नियम के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका नियम क्या है। प्रवर्तन क्या है, तो प्रकाश का प्रवर्तन जो होता है, आपतित किरण जब किसी चिकने तल पर या फिर किसी पालिशदार तल पर टकराती है तो उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश की आपतित किरणें किसी चमकीले तल से टकराती हैं तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, यह प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि जब प्रकाश की आपतित किरणें किसी चिकने तल से टकराती हैं तो उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि हम अगर दर्शाएं तो ये हमारा है कोई चिकना तल, या फिर हम मान ले शीशा है। जब इस पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो इससे टकराने के बाद वापस चली जाती हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात ये कंफ्यूज में आता है कि उसी माध्यम में कहने का मतलब ये हवा में हो रहा है, और इधर भी जब जाएगा तो हवा में ही होगा, यानी कि निर्वात में होगा, है ना। फिर उसके बाद में प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम है, यानी कि प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम है। दोनों नियम को हम लोग देखेंगे। पहला नियम है, प्रथम नियम जिसे कहते हैं, इस नियम अनुसार आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर हमेशा बराबर होता है। प्रकाश के प्रथम नियम के अनुसार आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर हमेशा बराबर होता है। जैसे कि अगर हम दिखाना चाहें तो ये आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो इस पहले नियम के अनुसार है कि जो ये कोण होगा आई हमेशा बराबर होगा आर के, यानी कि अगर हम लोग देखें तो इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा क्या है, बराबर है। इसके बाद दूसरा नियम आता है, इस नियम अनुसार आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। यही प्रकाश के प्रवर्तन का द्वितीय नियम कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का भी हेल्प हो सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर इसके आगे वाले प्रश्न को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसको रिवीजन कीजिए, अपने नोट्स में उतारिए, और इसके जो क्वेश्चन थे वो इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को मैं 2-3 वीडियो में कवर करा दूंगा ताकि आपका अच्छा नंबर आ सके। धन्यवाद दोस्तों।